प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऐतिहासिक अफ्रीकी कूटनीतिक यात्रा में अब नया पड़ाव जुड़ चुका है और इस बार भारत की वैश्विक छवि को नई ऊंचाई मिली जब प्रधानमंत्री मोदी त्रिनिदाद और टोबैगो की राजधानी पोर्ट ऑफ स्पेन पहुंचे, जहां उनका स्वागत किसी शाही समारोह से कम नहीं था, क्योंकि त्रिनिदाद और टोबैगो की प्रधानमंत्री कार्ला प्रसाद बिसेसर खुद न केवल प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए एयरपोर्ट पर मौजूद थी, बल्कि अपने पूरे 38 कैबिनेट मंत्रियों, 4 सांसदों और गार्ड ऑफ ऑनर के साथ एक भव्य और गरिमामय समारोह में भारत के प्रधानमंत्री को वह सम्मान दिया जो इतिहास में किसी भारतीय नेता को पहले कभी नहीं मिला। और खास बात ये रही कि स्वागत में खड़े तमाम मंत्री भारतीय परिधान, साड़ी और पारंपरिक कुर्ता पायजामा में नजर आए, जैसे कोई अंतर्राष्ट्रीय मुलाकात नहीं, बल्कि जैसे भारत की आत्मा को सलाम करने एक सजीव दृश्य खड़ा हो गया हो। एयरपोर्ट पर भारत माता की जय और मोदी मोदी के नारों से गूंजता हुआ भारतीय समुदाय जब प्रधानमंत्री से मिलने पहुंचा, तो ये महज एक स्वागत नहीं, बल्कि संस्कृति और आत्मीयता की गूंज थी जो हिंद महासागर के पार एक द्वीप राष्ट्र में भी पूरे उल्लास से सुनाई दी। और इसी के साथ एक और इतिहास रचा गया, क्योंकि यह किसी भारतीय प्रधानमंत्री का त्रिनिदाद और टोबैगो में पहला आधिकारिक दौरा है, जहां मोदी पहले भी 2 दशक पूर्व जा चुके हैं, लेकिन बतौर प्रधानमंत्री यह उनका पहला कदम है। और वो भी तब जब त्रिनिदाद और भारत के बीच द्विपक्षीय संबंधों को लेकर न सिर्फ ऊर्जा, स्वास्थ्य और डिजिटल तकनीक जैसे क्षेत्रों में साझेदारी की नई नींव रखी जा रही है, बल्कि भारत की गौरवशाली यूपीआई प्रणाली को लेकर भी बड़ी बात हो चुकी है, क्योंकि अब त्रिनिदाद और टोबैगो भी भारत की यूपीआई डिजिटल पेमेंट सिस्टम को अपना चुका है, जिससे भारत की तकनीकी कूटनीति को एक नई सफलता मिली है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने त्रिनिदाद की धरती पर भारत की भोजपुरी और बिहार के सांस्कृतिक संबंधों की चर्चा करते हुए यह भी कहा कि त्रिनिदाद में भारतीय सभ्यता सिर्फ मौजूद नहीं है, बल्कि गहराई से रची बसी है। और जब प्रधानमंत्री ऑफिस की ओर से एक्स पर यह कहा गया कि मोदी की यह यात्रा सिर्फ राजनयिक पहल नहीं, एक सांस्कृतिक पुनर्मिलन है, तो यह साफ हो गया कि भारत अब सिर्फ दुनिया से जुड़ नहीं रहा, बल्कि उसे अपनी संस्कृति, तकनीक और नेतृत्व के जरिए बदल भी रहा है। और जब इस पूरे दौरे को देखें, फ्रॉम घाना टू ट्रिनिडाड, it's not just foreign policy, it's Bharat's global footprint echoing across the oceans. A declaration that भारत अब सुनता नहीं, बोलता है और दुनिया सिर झुकाकर सुनती है। जय हिंद।